कहा कि स्टॉक्स तभी भागेंगे जब कंपनियों के नतीजों में सुधार होगा। होना तो चाहिए। दिसंबर तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और मार्च तिमाही, ये 2 तिमाहियों के नतीजे बहुत अहम रहेंगे। और इसके साथ साथ नतीजों में अगर पक्का सुधार दिखा और अगर कंपनियों की कमेंट्री अच्छी है, इन मार्केट उनका आउटलुक अच्छा दिखा, तो फिर बाजार की तेजी को कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, इस तेजी का फायदा क्या होगा? कंपनियों की कमाई से बाजार तो बढ़ता है, लेकिन इस बाजार की तेजी पर 2 ब्रेक हैं। एक तो सप्लाई, जो हमने बताया आईपीओ वगैरह की, दूसरा एफआईज की बिकवाली। अगर जरा भी अर्निंग में सुधार आता हुआ दिखा तो एफआईज की बिकवाली रुकेगी, शॉर्ट कवरिंग होगी और फ्रेश खरीदारी भी होगी अगर नतीजे अच्छे आने लगे। तो इस साल का सबसे बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए कंपनियों की कमाई का ही है। अच्छा। बाकी सारे मैक्रो फैक्टर्स आपके लिए ठीक है, लेकिन जब तक कंपनियों की कमाई ना दिखे तब तक आप खरीदें कैसे? उस जैसे ही कमाई आपको बढ़ती हुई दिखेगी, वैल्यूएशंस आकर्षक हो जाएंगे। हो सकता है किसी किसी कंपनी में आप पी मल्टीपल एक्सपांड करने की कोशिश करें। इसलिए ये मुझे लगता है कि सुधार इस तिमाही से मार्च तिमाही में दिखना चाहिए और कमेंट्री मजबूत आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, जिस तरह का मार्केट 2025 में रहा, रिटेल निवेशक, घरेलू फंड्स ने अपना दम दिखाया, क्या यही परसिस्टेंस जारी रहेगा? देखिए, घरेलू निवेशकों के भरोसे में कमी आने के संकेत दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल 100% है। आप सिंपल सी चीज बताओ, अगला पिछले आपकी एसआईपी चल रही, पिछले साल आपके 10% के रिटर्न निफ्टी में आए, आप बंद करोगी? बिल्कुल नहीं। बस बात खत्म है, सिंपल। मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है? तो मोटा मोटी एसआईपी और म्यूचुअल फंड या फिर सीधे बाजार में जो शेयरों में पैसा खरीदारी है, वो पैसा आता रहेगा। अभी तक ऐसे कोई उसके बंद होने के समय पैसा कब निकलता है? रिटर्न कम बनने पे नहीं निकलता, नेगेटिव रिटर्न पे निकलता है। करेक्ट। तो नेगेटिव रिटर्न तो खाली स्मॉल कैप शेयरों को छोड़ के किसी ने दिया नहीं। 2025 में वो भी 5% का। तो और इंडिविजुअली जो शेयर खरीदता है वो तो अपनी मर्जी है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के जरिए, एसआईपी के जरिए जो पैसा लगा रहा है, वो एक क्या कहना चाहिए, डिसिप्लिन वाला, लॉन्ग टर्म वाला पैसा है, समझदारी वाला पैसा, वो नहीं निकलने वाला। जैसे जैसे बाजार बढ़ेंगे, आईपीओ, एफएस, प्रमोटर, पी फंड, इसकी बिकवाली 2026 में भी परेशान करेगी। ये परेशानी दूर नहीं होने। इसका एक ही तरीका है कि बाजार ना चले। बाजार नहीं चलेगा तो बेचोगे किसको? बाजार चलेगा तो ये फिर आ जाएंगे, ये आएंगे, 26 में भी आएंगे। अच्छा। एफआईज का मुकाबला हमारे फंड्स करेंगे। एफआईज की बिकवाली भी रह सकती है अगर अर्निंग्स नहीं आए, और इसी वजह से दोनों तरफ से एफआईज की सप्लाई और ये आईपीओ वगैरह की सप्लाई से बाजार चलेगा, लेकिन स्पीड धीमी रहेगी। ओके। अच्छा सर, आईपीओज ये तो हाईलाइट रहे हैं पूरे बाजार का, ये 2026 में भी इनका फ्लड गेट्स खुले रहेंगे? अरे भाई, 2025 में बहुत सारे हाई प्रोफाइल आईपीओ आए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2025 हाई प्रोफाइल आईपीओ के लिहाज से सबसे बेस्ट साल था, जरा 2026 की लिस्ट देखिए। अच्छा। बॉट, अमन गुप्ता साहब वाला, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुप्रतीक्षित ओयो, भाविश अग्रवाल साहब का, रितेश अग्रवाल साहब का, माफ कीजिएगा, फोन पे, रिलायंस जियो, ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड देश का, जेप्टो, ये सारे आईपीओ आने की तैयारी है। तो लिस्ट बड़ी है। बड़ा पैसा यहाँ निकलने की तैयारी। अच्छा सर,